स्वागत है आपका हमारे चैनल केबीज बायोलॉजी में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो डाइजेशन है, पहले वाले वीडियो में देखना हमने कि जो डाइजेशन होता है तो ओरल कैविटी में, बकल कैविटी में किस प्रकार होता है। तो जब बकल कैविटी में डाइजेशन होने के बाद वो स्टमक में आता है थ्रू इसोफेगस। तो इसोफेगस से वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो स्टमक में आता है और वो स्टमक में जब एंटर होता है तो मैंने स्टमक का स्ट्रक्चर पिछली बार एलिमेंट्री कैन का स्ट्रक्चर बताया था, तब उसमें बताया था कि उसमें कौन से स्पाइनेक्टर प्रेजेंस रहते हैं। तो आप वो वीडियो देखो। ओके, तो यहाँ पे देखो जो स्टमक होती है तो स्टमक में म्यूकोजा मेम्ब्रेन होता है। तो म्यूकोजा मेम्ब्रेन में 3 टाइप्स के सेल्स रहते हैं। ओके, तो म्यूकोजा मेम्ब्रेन में जो 3 टाइप्स के सेल्स रहते हैं, जो पहला लेयर होता है उस लेयर में म्यूकोजा में म्यूकस नेक सेल्स रहते हैं। तो ये जो म्यूकस नेक सेल है वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। क्या सिक्रेट करते हैं? वो म्यूकस सिक्रेट करते हैं। म्यूकस सिक्रेट करते हैं। तो जो दूसरा वाली सेल जो है वो पेक्टिक सेल और चेस्ट सेल। तो पेक्टिक सेल और चेस्ट सेल क्या करते हैं? पेप्सिनोजन एंजाइम सिक्रेट करते हैं और प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। ओके, तो ये जो पेप्सिनोजन एंजाइम है वो प्रो एंजाइम होता है। प्रो एंजाइम मीन्स वो क्या रहता है? इनएक्टिव स्टेट में रहता है। तो जो पैराइटल सेल्स है और ऑक्जेंटिक सेल्स है, तो वो जो ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स कॉन्सेंट्रेटेड HCl सिक्रेट करते हैं और विटामिन B12 सिक्रेट करते हैं। तो देखो, जब फूड इसोफेगस से क्या होता है? स्टमक में आता है। ओके, तो यहां पे आने के बाद यहां पे इसोफेगल स्पाइनेक्टर्स रहते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं और यहाँ पे बैकवर्ड फ्लो रोकते हैं। जब इसमें चर्निंग होती है, मिक्सिंग होती है तब। तो यहाँ पे क्या होता है? ये देखो, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है स्टमक का, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट रहता है, म्यूकस लेयर प्रेजेंट रहती है। तो ये इस म्यूकस लेयर में, ये मेम्ब्रेन में 3 टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे फूड आने के बाद क्या होता है? यहाँ पे मिक्सिंग होता है, फूड का मिक्सिंग। यहाँ पे भी स्पाइनेक्टर प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पाइलोरिक पोर्शन है, किसका? स्टमक का। तो यहाँ पे पाइलोरिक ड्यूडोनम स्पाइनेक्टर प्रेजेंट रहते हैं, पाइलोरिक ड्यूडोनम स्पाइनेक्टर। तो यहाँ पे ये कार्डियक से यहाँ पे क्या? यहाँ पे इसोफेगस ओपन होता है। यहाँ पे फूड आने के बाद यहाँ पे क्या होता है? मिक्सअप होता है, फूड को थरली मिक्स किया जाता है विद द हेल्प ऑफ चर्निंग। तो जब चर्निंग होता है, ओके, थरली मिक्स किया जाता है, जितना भी कुछ मटेरियल हो उसको HCl से, जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है उसको मिक्स किया जाता है। पेप्सिन को भी मिक्स किया जाता है, पेप्सिनोजन हो रहता है तो उसको थरली मिक्स किया जाता है। इस प्रकार मूवमेंट होती है उसकी। तो वो जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट वॉल की होती है। ये जो स्टमक वॉल दिख रही है आपको, ये स्टमक वॉल से वो मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट को हम कहते हैं काइम। इसको हम क्या कहते हैं? काइम कहते हैं। तो ये जो प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजन, ओके, तो मस्क और म्यूकस और नेक सेल क्या करते हैं? म्यूकस सिक्रेट करते हैं। तो म्यूकस क्या हेल्प करता है? म्यूकस जो फूड है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को
हमारे जो फूड है उसको आगे ले जाने के लिए बहुत हेल्प करता है। उसके बाद म्यूकस क्या करता है, म्यूकस ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग पे म्यूकस सिक्रेट होता है ना, तो यहाँ पे ये म्यूकस लेयर फॉर्म होती है। तो ये म्यूकस लेयर फॉर्म होने के कारण यहाँ पे जो HCl रहता है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl रहता है वो हाईली एसिडिक रहता है। तो हाईली एसिडिक मीन्स क्या, यहाँ पे हाईली एसिडिक रहता है, उसकी पीएच जो है वो 1.8 इतना रहता है। तो ये कितना हुआ, बहुत एसिडिक हुआ। तो एसिडिक होने के कारण ये सेल्स जो है वो इंजर्ड हो ना जाए। ओके, इस सेल को कोई ज्यादा तकलीफ ना हो, इसीलिए ये म्यूकस लेयर क्या करता है, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है HCl से। तो यहाँ पे म्यूकस का यहाँ पे एक फंक्शन है कि वो फूड को भी पास करने के लिए हेल्प करता है, और जो स्टमक रहता है, स्टमक के वॉल को वो प्रोटेक्ट करता है। ओके, तो जो पेक्टिक है, पेक्टिक सेल जब प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रेट करते हैं, पेप्सिनोजन, तो जब ये पेप्सिनोजन HCl, जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है, इसके साथ कंबाइन होता है, तो ये क्या होता है, इनएक्टिवेट स्टेट में रहता है। तो ये क्या होता है, पेप्सिन तैयार होता है, पेप्सिन एक्टिवेटेड। तो ये एक्टिवेटेड पेप्सिन तैयार होता है कब, जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HCl यहाँ पे कंबाइन होता है। तो ये जो प्रोएंजाइम है पेप्सिनोजन, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन के लिए जो पीएच लगता है वो 1.8 होता है। वो हाईली एसिडिक कंडीशन में पेप्सिनोजन जो है वर्क करता है। तो ये जो पेप्सिनोजन है उसका क्या होता है, एक्टिवेटेड स्टेट में चलता है। तो जब वो एक्टिवेट होता है तो ये मेनली क्या करता है, वो मेनली जो प्रोटीन्स होते हैं, जब ये एक्टिवेट होता है तो पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ओके, जो प्रोटीन्स होते हैं उसको वो पेप्टोन्स में और पेप्टाइड्स में क्या होता है, कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे पेप्सिन का यूज होता है एज अ एंजाइम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स रहता है, ओके, ये जो प्रोटीन्स रहता है, पेप्सिन क्या करता है, यहाँ पे एक्ट करता है, उसको क्लीव करता है। किसको, इस प्रोटीन को। उसको क्लीव करने के बाद ये इस प्रकार क्या होता है, ऑलिगोपेप्टाइड्स फॉर्म होते हैं। ऑलिगोपेप्टाइड्स मीन्स क्या, जो पेप्टाइड्स होते हैं उसका स्मॉल फ्रेगमेंट, तो उसको हम पेप्टाइड्स भी कहते हैं, पेप्टोन्स भी कहते हैं और ऑलिगोपेप्टाइड्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार कन्वर्जन होता है। तो मेन फंक्शन जो है किसका, पेप्सिनोजन का, तो ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। और जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl है वो क्या करता है, वो दो फंक्शनिंग करता है मेनली। एक जो है वो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है, और दूसरा वाला जो है एज अ क्या, वो पैथोजन को इनहिबिट करने के लिए हेल्प करता है, इनहिबिट पैथोजन। तो वो किस प्रकार, क्योंकि यहाँ पे वो हाईली एसिडिक रहता है, और जो बैक्टीरिया होते हैं, जो नॉर्मल सेल्स होते हैं, तो वो यहाँ पे इस स्टेट में बहुत ज्यादा एसिड्स में वो नहीं टिक पाते, इसीलिए वहां पे वो किल हो जाते हैं। और वो हेल्प करता है कि वो इनहिबिट करता है पैथोजेंस को। तो ये सब कुछ होता है इस स्टमक में। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।